ओके, हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को, छोटे छोटे आपके डाउट्स हैं उसको सुलझाऊंगा। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि बहुत मामूली बात होती है, लेकिन थोड़ा अभी प्रैक्टिस का अभाव है। जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो आसान लगने लगेगी। जैसे एक तो क्वेश्चन ये है, बहुत छोटा सा है, कि जैसे log 1 प्लस log 2 को log 2e कैसे लिख दिया गया। देखिए बात यह है कि ये जो 1 है इसको हम log e ऑन बेस e लिख सकते हैं। अब इसको log e ऑन बेस e ही क्यों, आप इसको log 2 ऑन बेस 2 भी लिख सकते थे, लेकिन जिस log को आपको प्लस करना है ना, वो आपका log 2 है। तो यहां पर कोई बेस मेंशन नहीं है, इसलिए यहां पर हमने भी log e ऑन बेस e लिया। कई बार हम सिर्फ 1 की जगह पर log e लेते हैं, बोलते हैं log e की वैल्यू 1 होती है। तो log e कौन सा है, log e ऑन बेस e है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इन दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में बदलने के, एक लॉग बदलने के लिए, लॉग में तो है ही, नेचुरल लॉग है, बेस कुछ नहीं था तो बेस ही है, इसको भी बेस ही में लिखा। और फिर ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि log a प्लस log b log a इंटू बी, तो बेस में मेंशन करूं या ना करूं वो e ही है। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें e इंटू 2 लिखिए या 2e लिख दीजिए। तो ऐसे लिखे log 2e ऑन बेस या सिर्फ log 2e, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी आपके तरफ से भी आई हैं, मैं जरा उन पर थोड़ा डिस्कस कर लूं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड वगैरह पे ज्यादा वर्क कर रहे थे, इसलिए उसके क्वेश्चंस को थोड़ा एक और बार देख लें कि कहीं पे अगर कुछ कंफ्यूजन है। देखिए क्वेश्चन आया था आप में से किसी का कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मैग्नीट्यूड, ये गिवन है, और हमें फाइंड करना है एफ डैश, मतलब एफ डैश पाई बाई 4 के बारे में कुछ विकल्प दिए गए हैं। अब इन विकल्पों में नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि मॉडुलस के बारे में जानकारी आपकी अच्छी हो गई होगी। देखिए हर मॉड का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, उस पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। तो यहां पर इस मॉड का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, कैसे मिलेगा, इसको जीरो के इक्वल रख के देखो, है ना। जैसे यहां पर मॉड के अंदर क्या है, cos x माइनस साइन एक्स है, जीरो रखोगे तो cos x इक्वल टू साइन एक्स होगा। cos से डिवाइड करोगे tan x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू पाई बाई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। और क्या आपको समझाया गया है कि जो मॉडुलस टर्म होता है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पर केवल एक ही जगह पर डिफरेंशिएबल है। अगर इस ब्रैकेट इस मॉड के अंदर वाला टर्म हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो मॉड लेने के बाद अगर इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट क्रिटिकल पॉइंट, नॉर डेरिवेबल या नॉर डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि पाई बाय 4 पर बिल्कुल डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसकी वैल्यू या तो नन ऑफ दीज होगी, अगर नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा, नहीं तो नॉट एग्जिस्ट लिखा होगा। ठीक है, तो क्या इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो ही करना है। देखिए इस बिंदु के अलावा, इस पॉइंट के अलावा इस पर तो नहीं है, लेकिन बाकी सब पर होगा। लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन क्या लिखना है, उसके लिए भी आपको थोड़ा इनके ग्राफ के बारे में, इनकी वैल्यूज के बारे में आइडिया लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको इतना समझाता हूं कि जैसे शायद किसी क्वेश्चन में कहीं पाई बाय 6 पूछा गया था, किसी में पाई बाय 3 पूछा गया था, इस बात को ग्राफ से समझा चुके हैं। तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी। अब वो वैल्यू कितनी होगी ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या, जैसे इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ होगी कि नेगेटिव साइन के साथ होगी। ठीक है, तो अगर ये पहला वाला पॉइंट निकालना ये क्वेश्चन है, तो ये समझ लो एफ एक्स की वैल्यू
प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेना है। क्यों? क्योंकि पाई बाय 4 से पहले कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, साइन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, पाई बाय 4 से पहले कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी और साइन की कम होगी, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो इसके बारे में समझाया गया है कि अगर जिस भी पॉइंट पर या जिस इंटरवल की बात करें उसमें अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे लिखो, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा के लिखेंगे। तो खैर इस पॉइंट पर यही लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का क्या हुआ, कॉस एक्स हो गया। अब इसमें आपको पाई बाय 6 रखना, आप रखिए। साइन 30 की वैल्यू, पाई बाय 6 का मतलब 30 ही तो हुआ, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यानी कितना आएगा, -1/2 प्लस √3/2। कोई जरूरी नहीं है कि जब आप ग्राफ ही जानेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। ऐसे भी सोच लो कि जो तुम्हारा पॉइंट है उसको रख के देख लो, यहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, 30 रख के देखो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। वही 60 की बात जब आएगी, ये सेकेंड पार्ट है, इस वाले टर्म के पर आओगे 60 की वैल्यू निकालोगे तो हमें पता है कि 60 डिग्री पर ये नेगेटिव होगा, कॉस की वैल्यू कम होगी, साइन यहां आप रख के देख लीजिए, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/2 कम है, √3/2 क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, तो नेगेटिव होगा। तो ये तो पार्ट हो गया, ये पार्ट करना है सेकेंड वाला। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी ली जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू माइनस साइन के साथ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिया जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, माइनस अंदर भेजेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ डैश पाई बाई 3, यानी 60 रखने पर क्या आएगा, ये साइन 60 प्लस कॉस 60, पाई बाय 3 60 तो होता है, √3/2 प्लस 1/2। तो क्या कंक्लूजन निकला, यही वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, मैं यहाँ पर उसका एक जनरल पैटर्न लेके चलता हूं जिससे आपका फाउंडेशन मजबूत हो। एक एक प्रॉब्लम तो ना हम बता पाएंगे और शायद आप भी एक एक प्रॉब्लम तो हर तरह की बनी हुई नहीं सॉल्व कर सकते, एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो इसके बारे में कंक्लूजन ये निकला, अगर यही क्वेश्चन है अपने क्रिटिकल पॉइंट पर जब ये 0 होगा, और आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए इतना कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी, पता है कि पाई 4 पर साइन कॉस इक्वल होते हैं, नहीं 0 हो जाएगा, तो पाई बाय 4 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट। इसके अलावा सभी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होगा, और उन सभी पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या लेनी है तो पॉइंट पर डिपेंड करेगा। जैसे पाई बाय 6 पर हमने पॉजिटिव लिया है, पाई बाय 3 पर क्या लिया, नेगेटिव लिया है, डिफरेंशिएट करके वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, एक दो और मॉड वाले क्वेश्चन आप लोगों के हमारे तरफ आए हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा मॉड वाले और ग्रेटेस्ट इंटीजर वालों को देखकर ऐसा लगता है कई बार कि वो कुछ थोड़ा उसमें होगा कॉन्सेप्ट ज्यादा, तो जो थोड़ा मुश्किल लगे उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन है आया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब एग्जाम में पूछे भी गए हैं, मैग्नीट्यूड एक्स टू द पावर साइन मैग्नीट्यूड एक्स, मैग्नीट्यूड एक्स टू द पावर, माफ कीजिएगा tan मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक्स का पावर मैग्नीट्यूड tan एक्स। तो हमें वैल्यू निकालनी है f माइनस पाई बाय 6 का, f माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हैं लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे। एक बार जरा इसमें सोचिएगा कि दोनों जगह मॉड लगा हुआ है, तो मॉड की वैल्यू हमने आपको पहले ही बताया कि अगर x पॉजिटिव हो तो उसको डायरेक्टली वही लिख ले, वही ले लेना है, और अगर नेगेटिव हो तो उसके आगे माइनस अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां पर ठीक है -π/6 पॉइंट है, f π/6 नहीं, एक्चुअली में ये f डैश -π/6 निकालना है। क्या करना है,
पाई बाय डिफरेंशिएट करना है पाई बाय 6 पर, माइनस पाई बाय 6 पर, तो माइनस पाई बाय 6 का मतलब x तो नेगेटिव हो ही गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, चूंकि x की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, तो fx में ये लिया जाएगा आपका माइनस x, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, वैल्यू है जो, तो लेस देन ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग अलग तब लिखते हैं जब हमें पता नहीं होता है x क्या लेना है। यहां पर तो कंफर्म है माइनस पाई बाय 6 मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, अब सोचिए कि tan की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 पर क्या होगी, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, तो ये भी तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हालांकि इतना मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि कोई भी देखे, बहुत से लोग देखते हैं वीडियो को और हर एक को बात समझ में आ जाए, बहुत से लोगों को पहले से क्लियर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको भी माइनस में लिखेंगे, ये है स्थिति। जिस पॉइंट पर तुम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो उस पॉइंट पर दोनों ही क्या है, नेगेटिव हैं, तो क्या किए जाएंगे, माइनस साइन के साथ इनको लिखा जाएगा जैसा कि रूल होता है, ठीक। तो ये बात जब आप थोड़े प्रैक्टिस में होंगे तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, इतना समझाने की जरूरत या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए इसमें एक तो बात हमने कल आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में कि u टू द पावर v, u टू द पावर v किस सेंस में, जब दोनों में ही वेरिएबल के टर्म है, दोनों में ही अगर x के टर्म है, तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या फार्मूला लगेगा। अगर ये u टू द पावर v लिखा तो u टू द पावर v d बाई डी एक्स ऑफ v log u, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब यहां पर इसका आप यूज करोगे, यानी ये तो ऐसे रहेगा माइनस साइन के साथ, ठीक। फार्मूला समझ में आ गया होगा, क्या लिखना है, d बाई डी एक्स ऑफ, तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस टेन एक्स। अब इसमें ये है कि लॉग के साथ तुमको नेगेटिव दिखाई देगा, हालांकि वो है पॉजिटिव, क्योंकि कंडीशन ये है कि x को नेगेटिव मान के चला जा रहा है, ठीक। तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे हुआ, बस एक लाइन करना, ज्यादा नहीं। देखिए फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड में लॉग का देखिए 1/-x हुआ और इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो -1 आएगा, तो कट के 1/x होगा, प्लस का साइन log ऑफ -x रखोगे, tan ऑफ -x है तो माइनस, देखिए माइनस का होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर माइनस आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू आपके पास है जिसकी जिस पॉइंट पर निकालना है, तो ये हुआ प्लस पाई बाई 6, ये हो गया। tan पाई बाय 6 की वैल्यू यहां पर माइनस रखोगे, माइनस रखने से प्लस हुआ है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा यानी -1/√3 ये होगा, यानी प्लस का 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट में देखिए, यहां पर इसमें tan की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 लिखोगे तो -√3, तो बाहर माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू -पाई बाय 6 रखना है ना, तो -पाई बाय 6 रखेंगे तो 6 ऊपर पाई नीचे, यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक। लॉग ऑफ -पाई बाय 6 रखेंगे तो लॉग माइनस का प्लस हो गया, और सेक स्क्वायर में यहाँ पर देखिए माइनस रखोगे लेकिन सेक के साथ माइनस रिमूव हो जाएगा, ऊपर से स्क्वायर भी है, तो आप सोचिए सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, बाहर तो एक माइनस है, इसमें सेक 30 की वैल्यू जो आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो ये √3/2 होता है। सेक 30 की, सॉरी सेक 30 की वैल्यू क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल, यानी वो 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी वैल्यू हमें मिल गई। इसका यही वाला पार्ट आप इसमें करेक्ट टिक करेंगे जो भी इस तरह से दिया गया होगा। मतलब आपको ये समझाया गया कि कैसे वर्क करना है, मुख्य बात ये है कि कैसे आपको काम करना है उसके बारे में समझाया गया है। और भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देखिए एक और भी है,
लॉग से संबंधित है। इसमें है y इज इक्वल टू लॉग x लॉग बेस 2 ब्रैकेट में है log x ऑन बेस 3, ठीक। देन dy बाई dx, इसके लिए विकल्प दिए गए होंगे। इसमें यहां पर देखिए कोई ऐसी इसमें दिक्कत है नहीं। यहां पर जब आप dy बाई dx करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये लॉग है, लॉग का 1/, होता है, ठीक। लॉग का 1/, हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि बेस में अगर a है, देखिए ऐसे लिखाया गया होगा कि मान लो log x ऑन बेस a है, तो क्या होगा 1/fx होगा। लेकिन 1/log a भी लिखना पड़ेगा। अगर बेस यहां पर नेचुरल के अतिरिक्त कुछ और है तो, कुछ भी और है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा fx का f डैश x। तो एग्जैक्टली यही चीज हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज अप्लाई करने पर देखिए ये हुआ 1/log 2 हुआ। और अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, आप में से शायद किसी एक को कभी कोई दिक्कत हो डायरेक्ट लिखने में, इसलिए मैं स्टेप लिख रहा हूं। मुझे पता है कि जब आप एग्जाम में जाओगे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप हर एक स्टेप नहीं लिखो। आपको पता है डी बाई डी आप लॉग एक्स ऑन बेस ई क्यों लिखे, उसका 1/x होता है। तो फिलहाल ये हो गया लॉग एक्स ऑन बेस ई लिखा है। लेकिन ये ध्यान रखना, जहां मैंने log 2 लिखा है उसका भी बेस ई है। हम लिखें या ना लिखें वो सब नेचुरल लॉग की कैटेगरी में आता है, और log x का 1/x, ठीक। तो अब इसके बाद इसमें कुछ विकल्प दिए हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें हाँ, इसमें ए वाला करेक्ट हो जाए। कैसे? ए वाले में देखिए ऐसे दिया है, अब चूंकि ऑप्शन मैंने लिखे रहे इन्होंने इसको ऊपर भेज दिया है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ऊपर जाएगा तो लॉग ई ऑन बेस एक्स हो जाएगा। मतलब ये चीज मैं लिख रहा हूं कि जैसे 1/log ए ऑन बेस बी लिखा हो, इसको ऊपर भेजोगे तो log बी ऑन बेस ए हो जाएगा। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी में आता है। तो इस तरीके से ये 1/x पहले लिखा, इसको ऊपर भेज दिया, इसको ऊपर भेजेंगे तो log ई ऑन बेस 2 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर में दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा थोड़ा जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें करना है, कैसे अप्लाई करना है। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह का तो रहता ही हमेशा। कल हमने कुछ टाइप के फार्मूले लिखे और थोड़े से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराए थे। आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। और अभी जो कि लॉग की बात हुई है तो हम एक और एग्जाम का क्वेश्चन लिखते हैं कि जो आपके पीजीटी के एग्जाम में आया है, लॉग का उपयोग है। थोड़ा हम चाहते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपके क्लियर हों, तभी अच्छा रहेगा। देखो भाई, क्वेश्चन इस तरह से है, इफ fx इज इक्वल टू log mod 2x, ठीक, वेर x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इसके डोमेन में भी नहीं है ना, क्योंकि log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, 0 हटा दिया। देन f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा। विकल्प है हमारे पास 1/x, दूसरा विकल्प है -1/x, तीसरा है 1/मैग्नीट्यूड x, और चौथा विकल्प है हमारे पास नन ऑफ दीज। देखिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन इसकी मदद से हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। हम लोग यहाँ पर
जनरल बातें समझ जाएंगे, जिससे शायद हमें बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो इतना हमें सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं एक बार आप लोगों के पास आ रहा हूं, पूछता हूं, अगर कोई बताना चाहे कि इसका आंसर क्या होगा तो आप बता सकते हैं। देखो भाई, यहां पर जो अभी मैंने सवाल पूछा है तो उसका जवाब मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो log ax हो, है ना, तो इसका d बाई डी एक्स करना, हमको पता है log की प्रॉपर्टी होती है log, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसका d बाई डी एक्स करना है, यानी इसका d बाई डी एक्स करना है, तो log a चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से 0 प्लस 1/x 1/x। तो आप देखेंगे log के साथ कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है तो हर स्थिति में इसका रिजल्ट 1/x ही आएगा। अब आइए हम अपने मॉड के हिसाब से इस पर सोचते हैं, विचार करते हैं। देखिए, जब हम चीजों को बहुत आराम से सोचेंगे, हर एक पॉइंट को समझ लेंगे, तो आगे चल के कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। ठीक, पूरी चीजें हम लगाएंगे जो इसके बारे में जानते हैं, मतलब हम इसमें कह दें कि बस ये इतना होता, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हम एक बार समझ तो लें कि आखिर ये क्या होगा और कैसे 1/x होगा। किसी भी स्थिति में x तो जीरो है नहीं, हमें पता है कि x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो log के एग्जिस्ट होने में कोई समस्या नहीं है। अब मान लो आपने सोच लिया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो fx की वैल्यू हो गई log 2x। पॉजिटिव ले लिया, इसको मॉड का ही तो है, पॉजिटिव है तो वही लेना है। और अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो fx की वैल्यू हो गई log -2x। अब log में माइनस तो होता नहीं है, लेकिन ये माइनस है ही कहां, ये पॉजिटिव है, क्योंकि x जो भी इस कंडीशन में लिया जाएगा वो नेगेटिव में लिया जाएगा। तो जब वो नेगेटिव में लिया जाएगा तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन की संभावना नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। डिफरेंशिएट करोगे तो log का 1/2x हुआ और इस टर्म का 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। यहां पर आप देखोगे f डैश x की वैल्यू, है ना, यहां पर log का 1 और d बाई डी एक्स आप 2x करेंगे तो -2 बाहर, x का 1 -2 होगा, ये भी कट के 1/x आया, ये भी कट के 1/x आया। मतलब ये हुआ कि अब अगर log चाहे 100x लिखें, 50x लिखें, ax लिखें, 1/x होगा, या यहां पर मॉड लगा दें, मॉड में कुछ भी लिख दें, क्या आएगा, मतलब यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए x के साथ, ये के मेरे कहने का मतलब है। तो वन अप, जैसे मॉड में 2x है, 5x है, 7x है, तो क्या आएगा, 1/x आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पॉइंट को, मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी जो चीजें हैं वो आपको मैं समझा रहा हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप भी सामने खुला हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल मोबाइल पे। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई। अब आइए, कल जब हम जिस डायमेंशन में चल रहे थे, हम वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों का उपयोग सीख रहे थे, क्योंकि ज्यादातर में यही है कि कहां पर क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसके लिए कुछ हमने रिलेटेड फार्मूले बताए थे। जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा साधारण, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो ये सब प्रॉब्लम तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं साथ में फिर भी आपको पता भी हो तो भी मैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स को लिखता हुआ चल रहा हूं। देखो, कभी भी इस तरह के केस में हम डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट करेंगे ना ही हमारा ऑप्शन मैच करेगा। इसकी अपनी टेक्निक होती है कि यहां पर कोई ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे ये पूरा सिंप्लीफाई होके 10 बन जाए, है ना,
और दिए गए ऑप्शन में से तभी मैच करेगा। इस वक्त अगर आपको ऐसे, और ये काम आपका डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भी जारी रहेगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी अलग से इस तरह के क्वेश्चन है। इनवर्स में इसको डिफरेंशिएट करने को, केवल सिंप्लीफाई करने को दिया जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएट करना है तो काम तो वही है, सिंपल हो जाएगा तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, या इंटीग्रेबल होगा तो इंटीग्रेट भी हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए आपको बताया गया होगा कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, चाहे इंटीग्रेशन, चाहे डिफरेंशिएशन, चाहे इनवर्स वाले में, तो हमारे पास दो विकल्प हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। या तो हम एक्स को साइन थीटा ले लेंगे, या फिर एक्स को कॉस थीटा। और ऐसा जो ये जैसे कहते हैं, ये कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, तो बस सीधी बात है कि जिससे रूट रिमूव हो जाए। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऐसी स्थिति में दो विकल्प हो सकते हैं, एक्स को आप tan थीटा ले लीजिए, या फिर एक्स को cot थीटा ले लीजिए। इसी तरह से x की वैल्यू sec थीटा ले लोगे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, या x की वैल्यू cosec थीटा। अब ये ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि जैसे आपसे कह दिया कि अब हर सवाल में इस तरह का होगा तो ये लगाने से आ ही जाएगा, लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं 95% जगहों पर। आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई इसी तरह से किया जाता है जनरल, क्योंकि ऐसा होने के पीछे जेन्युइन रीजन भी है, क्योंकि सिंप्लीफाई तभी होगा जब वो रूट हटेगा वहां से। ठीक, अब यहां पर हमारे पास दो विकल्प। अब ये जो जिस तरह का ये सवाल है ना, ये प्रैक्टिस वाला सवाल है कि जब आप सवाल अच्छे खासे करते हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी है। अब मान लीजिए जिस भी बुक से आप करेंगे, डिफरेंशिएशन में भी है, इंटीग्रेशन में भी है। तो इस आधार पर और ये भी देखा जाता है कि ये सोच, मुझे लगता है पेपर बनाने के पीछे सोच रहती है कि आप लोग 11th-12th पढ़े हैं, कि जिस भी किताब से पढ़े होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो बड़े कॉमन होते हैं हर एक बुक में होते हैं, तो कहते हैं ये आप पहले से पढ़ के इसको समझ के सॉल्व करके आए हैं, तो इस पर कमांड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या रखें। अब आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप यही जोड़ घटा लेंगे कि अगर हम tan को रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का हुआ 1 अपान कॉस, और tan ये साइन अपान कॉस। लेकिन 1 अपान साइन, 1 माइनस साइन को सिंप्लीफाई करना ज्यादा दिक्कत करता है, इससे अच्छा हम यहाँ पर कॉट पुट करें, है ना। तो x को कॉट पुट करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे कोसेक थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। क्या लिया है, x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक, अब इसका, अब ये मैंने कहा ना कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, एक लाइन में भी सॉल्व हो सकता है, अच्छा अभ्यास हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो। खैर ये 1 अपान साइन, ये कॉस अपान साइन, तो हुआ 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, ये कट गया। बाहर क्या है, बाहर तो tan इनवर्स है ही ना, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब ये सब लिखने का मतलब नहीं, हम तो इसी सिंप्लीफाई करें उसके बाद इकट्ठे डी बाई डी एक्स कर देंगे। ये तो एक बात थी कि हाँ ये चीज है, डी बाई डी एक्स करना है तो पहले ये वाला टर्म सिंप्लीफाई हो जाए, फिर बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो आएगा कर क्या लेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो tan इनवर्स साइन अपान कॉस tan हुआ, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बाई 2, यानी 1/2 थीटा का मतलब क्या हुआ, अगर x को tan थीटा लिया है तो थीटा कॉट इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो डेरिवेटिव हो गया, जिसकी कि हमें तलाश है, ये हुआ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना कॉट इनवर्स का, यानी -1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो लाइनें हैं ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं अभ्यास से। ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो आपकी स्पीड बना देगी, आपको कोई समस्या इस तरह की नहीं आएगी। कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसमें पावर में इस तरह से होता है, तो कॉमन टाइप के हैं, लेकिन वो भी आते हैं। मैंने कहा ना 11th-12th के जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन, जो मान लीजिए आप 11th-12th के बच्चे को पढ़ा रहे, जो आपको बताओगे कि देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कंसेप्चुअल है, आपके होम एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, उस तरह के क्वेश्चन पर आप विशेष रूप से फोकस करिएगा। ये इसका
ट्रेंड है, ठीक है ना, उसमें से बहुतायत सवाल आते हैं। तो ऐसे एक जनरल अगर हम टाइप की बात करें, तो उस जनरल टाइप में बहुत लंबी श्रृंखला हो सकती है, जैसे x टू द पावर x या x टू द पावर x। इनके लिए हमने अभी टेक्निक बताई है कि इनका dy बाई डी एक्स निकालना है तो u टू द पावर v का फॉर्मूला लगाओगे। इसमें जो सबसे आसान वाला आपको पता है कि x टू द पावर x अगर इनफाइनाइट है ना, इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ठीक प्रकार से मालूम है करना क्या है। करना सिर्फ ये है कि इसमें एक टर्म को छोड़कर सोचेंगे इनफाइनाइट तक की सीरीज है तो एक हटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर भी ये क्या रह जाएगा, x टू द पावर y हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन अगर दिया गया तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, लॉग लोगे तो लॉग y की वैल्यू y लॉग x, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कल बताया भी था और वैसे भी बड़ी कॉमन बात है कि log y का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन y का cos y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y ऐसे log x का 1 बाई एक्स, log x ऐसे y का डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं साधारण तरीके से ही, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपान वाई माइनस लॉग एक्स, और वहां पर क्या है y बाई एक्स, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई y अपान एक्स, और यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपान वाई होगा। मतलब ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी 11th-12th के कॉमन टाइप के सवालों में आते हैं। अब इसी कैटेगरी में ये बहुत सिंपलेस्ट टाइप का सवाल हमने लिखा। आपको पता है कि बहुत तरह से इनको लिखा जा सकता है कि साइन एक्स टू द पावर या कॉस एक्स का पावर या टेन एक्स, इस तरह से इनफाइनाइट तक की सीरीज बनेगी, सब में ही करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर y। और थोड़ा अभ्यास करिए, हो सकता है फिनिशिंग तक कुछ और चीजें ऐसी समझ में आए जिससे लगे कि ये जो है क्वेश्चंस हम और जल्दी भी कर सकते हैं। अब इसी तरह का मान लो, मतलब ये एक कैटेगरी, अब जो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, और इसी क्रम में हम लोग थोड़ा कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मान लीजिए कोई एग्जाम में आए हैं आपके। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू e टू द पावर y, फिर प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y, ऐसे है ना, टिल इनफाइनाइट तक ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे कंडीशन में dy बाई डी एक्स क्या होगा। इसमें एक बात ये भी है कि x टेंडिंग टू 0, तो dy बाई डी एक्स का क्या विकल्प होगा, है ना। इसके जो ऑप्शन है, मैं थोड़ा यहाँ और स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए पहले विकल्प पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपान एक्स, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 1 अपान एक्स, तीसरे नंबर पर 1 माइनस एक्स अपान एक्स, और चौथे नंबर पर है नन ऑफ दीज, ठीक। तो क्या करें, मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको दिए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो साधारण पैटर्न चलता है उससे भी थोड़े आसान हो, इससे समय की बचत हो। तो यहां पर आपको पता है x की वैल्यू e टू द पावर y, है ना, प्लस इस तरह से लिखा हुआ है। तो एक जब ये पूरे x की वैल्यू है तो इसमें से एक टर्म अगर हम ऐसे छुपा भी दें तो ये पूरा तब भी x के इक्वल होगा। मतलब e टू द पावर y लिखा और इस पूरे को हमने x ले लिया, इस पूरे को हमने x ले लिया, और है भी वो, आप देखिए एक टर्म
कम कर देंगे तब भी इनफाइनाइट तक की सीरीज तो वैसे ही आ रही है। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू ई टू द पावर y प्लस एक्स। अब जब हम लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, y प्लस एक्स बाहर, तो इधर लॉग लेंगे बेस ई पर, तो लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, या एक स्टेप और करके। तो देखिए कितने जल्दी डिफरेंशिएट होगा, आप डिफरेंशिएट करोगे, ये 1 अपान एक्स हुआ, ये y का dy बाय dx, log x का 1, यानी dy बाय dx की वैल्यू 1 माइनस 1 अपान एक्स, यानी x माइनस 1 अपान एक्स। तो सवाल दिखने में बड़ा जरूर लग रहा था, लेकिन जिस टाइप पर हम चर्चा कर रहे थे उस टाइप का सबसे छोटा सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, कई तरह कई क्वेश्चन आप देखें, जैसे आप देखें पीजीटी में, एलटी में, है ना, और टीजीटी में क्वेश्चंस पैरामेट्रिक फार्म पर पूछे गए हैं, है ना। तो पैरामेट्रिक फार्म होता क्या है? पैरामेट्रिक फार्म किसी भी कर्व की जो आप देखते हो अगर 2 डायमेंशन का है तो उसकी इक्वेशन एक्स और वाई में ली जाती है। जैसे मान लीजिए हमने बात की सर्किल की, ठीक, सर्किल की इक्वेशन सबसे साधारण वाली सर्किल की इक्वेशन जो होगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता। अगर इसको हम पैरामीटर, इसका हर एक कर्व का जितने भी स्टैंडर्ड कर्व होते हैं उनका पैरामेट्रिक फार्म होता है। तो पैरामेट्रिक फार्म का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो दो वेरिएबल प्रयुक्त हो रहे हैं, जो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करना किसी तीसरे वेरिएबल में, और जब भी उनको उनकी वैल्यूज को एक्स और वाई को यहां रखेंगे तो ये जो बेसिक इसकी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू a cos थीटा और y की वैल्यू a sin थीटा, अगर आप यहाँ रखोगे तब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा, लेकिन ये थीटा वेरिएबल में है तो ये इनका पैरामीट्रिक फॉर्म है, जिसमें क्या है, थीटा पैरामीटर, इसमें पैरामीटर आपका थीटा हो, ठीक, थीटा के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ऐसे ही बहुत सारे कर्व का सबका है, धीरे धीरे आप पढ़ भी लिए होंगे, नहीं तो आगे बीच बीच में आता है। सिर्फ इस तरह के मतलब पर्टिकुलर के, जैसे नहीं कि किसी भी सर्किल का ये है तो इसमें फिट बैठना चाहिए, चेक करना पड़ेगा, या फिर उसके अकॉर्डिंग पैरामेट्रिक निकाल भी सकते हैं, क्वाड्रेंट में थोड़ा और इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 होगा। पैरामीटर कौन सा है, t है, या एनी हाउ कुछ भी दे दे पैरामेट्रिक फॉर्म में। हमारा मतलब जो कैलकुलस में हमारा इस पर ध्यान नहीं हो किस कर्व से, मतलब एक बात बताएं, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो, अगर आप इसको देखकर वो बेसिक कर्व समझ सकते हैं कौन सा है, तो डायरेक्ट उसी से dy बाई dx निकाल लीजिए। अदरवाइज हमारे पास तरीके तो हैं ही। मान लीजिए आपका कोई भी डिफरेंशिएशन का सवाल है, x फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, या थीटा में भी हो सकता है या जिसमें भी हो दे, तो ऐसे कंडीशन में dy बाई dx निकालने का मतलब dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब मान लो ये थीटा में दिए होते तो क्या हो जाता, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यही तो करते हो। अच्छा, इसी ट्रेंड पर एक बात और चलती है, जैसे कई बार कहेंगे कि डिफरेंशिएट, जैसे लिख दिया डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स, मान लो लिख दिया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हालांकि पैरामेट्रिक फॉर्म हम इसको नहीं कह सकते पैरामेट्रिक, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका वैसे लिया जाएगा, भाई ये हमारे लिए हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। तो जो हमारा dy बाई dz है ये क्या होगा, ये होगा dy बाई dx अपान dz बाई dx। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है।
तो ये तो हमारा जनरल ट्रेंड हुआ, मालूम सबको होगा। अब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कोई चीज, कोई टेक्निकल हो या कुछ हो, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके ही पता चलेगी। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हमारा जो वर्किंग का तरीका होगा ये इस प्रकार से होगा। ठीक, अब आइए एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, LT 2018 का है। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ज्यादा पसंदीदा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, ऐसा दिया गया है। तो अब देखो भाई, देन वैल्यू ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर इज, विकल्प है t अपान a सेक क्यूब t, b है at सेक क्यूब t, और c है सेक क्यूब t 1 अपान a, यहां लिख देता हूं, c है 1 अपान a सेक क्यूब t अपान t है, और d है नन ऑफ t। इन जनरल d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब है कि dy बाई dx जो आएगा उसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है। इस पर भी बात करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव सवालों में सेकंड डेरिवेटिव के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, हम उन पर बहुत सिस्टमेटिक चर्चा करेंगे। यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट जो है मुख्य, जो हम यहाँ पर अभी सेकंड डेरिवेटिव करते समय देखेंगे, उस पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब dy बाई dx t में आएगा तो आप ऐसे कंडीशन में d2y बाई डी स्क्वायर कैसे निकालोगे। पहले तो इसके dy बाई dx का करिए, तो हमको पता है कि पहले इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो dx बाई dt, अब यहां पर प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब कोई ट्रिक नहीं लगने वाला यहाँ पर, कितना बस आप जल्दी से करिए, ज्यादा नहीं। कॉस का माइनस साइन टी हुआ, टी ऐसे साइन का कॉस टी प्लस साइन टी ऐसे, और टी का 1 हो गया। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया ए टी कॉस टी। dy बाई डी टी आपके सामने वो भी है इसी प्रकार से, वहां थोड़ा सतर्क रहना, साइन का कॉस टी हो गया, लेकिन बीच में माइनस है, चाहे एक ब्रैकेट लगा ही लो यहाँ पर, टी ऐसे कॉस का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी ऐसे टी का 1 हो गया। अब इस माइनस को अंदर भेज के देखो, ये माइनस माइनस का प्लस और ये माइनस, तो कॉस टी कट जाएगा, ए बाहर है टी साइन टी। बहुत छोटा सवाल बना, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी की वैल्यू अपान dx बाई dt की वैल्यू। ठीक है, ये कट गया, tan t आया। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे तो मतलब क्या हुआ, d2y बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट आपका, 2 मिनट हम ज्यादा ले रहे हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए इतना वो नहीं है, बट ये समझ लीजिए, इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स हुआ, यही मतलब होता है d2y बाई डी स्क्वायर का। अब यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ अगर आप करोगे tan x tan t का, तो कैसे करोगे भाई, वो t में है ना, और ये विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो या तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा के dx बाई dt लिख लो, तो समझ लो क्या किया गया, या हम dt ले आए। हालांकि ये बिल्कुल उस मैथमेटिक्स के हिसाब, लेकिन एक जनरल समझने की बात है, वो एक सामान्य ढंग से कि t से dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाई किया, ये वाला dx यहाँ पर, तो क्या बनेगा dt बाई dx। हर बार कोई करके दिखाने की जरूरत नहीं, समझ में आता ही है, यहाँ पर है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इनटू dt बाई dx लिख देंगे, है ना। तो tan का सेक स्क्वायर t हुआ, dt बाई dx वो आपको पता रहेगा, dx बाई dt निकाले हो ना, इसको रिवर्स करके लिख दो, तो 1 अपान a टी कॉस टी हुआ, बस हो गया। कॉस को ऊपर भेज देंगे तो सेक क्यूब टी 1 अपान ए लिखो, कॉस ऊपर जाकर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर सेक क्यूब हो गया, और नीचे एक टी था, एक टी बचेगा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट करेक्ट हो गया,
सी पार्ट करेक्ट हो गया, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म पर क्वेश्चन पूछने का सीक्वेंस ज्यादा होता है, बहुत से सवाल आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पर मिलेंगे। अच्छा, इसी क्रम में मैं आपको जो बता रहा था कि भाई एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो लगभग वैसे ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन कई बार बहुत ही छोटे सवाल आते हैं, जैसे ये पीजीटी 2009 का सवाल मैंने लिया एज एग्जांपल। इसमें कहा गया है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब ये जिस उद्देश्य से मैंने लिया था कि ये हम इसको y और z लेके करेंगे, अगर आप देखें तो ये वाला उद्देश्य यहाँ फुलफिल होगा नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। वैसे जो उन्होंने लिखा है वो मैं लिख देता हूं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी पार्ट है साइन इनवर्स एक्स, सी पार्ट है कॉस इनवर्स एक्स, और डी पार्ट है हमारा 1। तो वैसे तो थोड़ा और अलग तरह का सवाल होता तो एक को y एक को z लेके वर्क करना पड़ता, लेकिन यहाँ परिस्थिति ये है कि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों एक ही तो हैं, ये तो फार्मूला भी है। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलोगे, अभी देखिए एलिमेंट्री वाले चीजें जो 11th 12th में सामान्य वाले थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं, दोनों सेम होता है, तो बस हो गया। जब दोनों सेम हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन जो है जिसमें हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 1 हो गया। ठीक है, आइए एक और पैरामेट्रिक फॉर्म, नहीं ठीक है, पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन भेज देंगे, कर ले जाओगे तुम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए ऐसे दिया हुआ, ये भी मैं इसको भी बहुत ही साधारण ही मानता हूं। ये है साइन का पावर nx, ठीक, इंटू कॉस nx। ऐसे सिचुएशन में dy बाई dx क्या होगा, इसके विकल्प दिए हुए, एक्चुअल उन्हीं में से हमें चूज करना पड़ेगा। ये है n साइन n माइनस 1x कॉस n प्लस 1x। दूसरा पार्ट है n साइन n माइनस 1x, साइन के पावर n माइनस 1x, और साइन n प्लस 1x। ठीक है, और सी पार्ट है n साइन टू द पावर n माइनस 1x और cos n माइनस 1x, डी नन ऑफ दिस। तो ये सवाल कैसा है, ये टेक्निकल ने सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, कि मतलब आपको डिफरेंशिएशन बेसिक आता है, फार्मूले आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा वेरिएशन दिखा रहा, और अंतिम लेक्चर में हम थोड़ा कंसेप्चुअल वाले जो ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा सोच विचार करना होगा, ज्यादा टेक्निक लगानी होगी, उसको बात करेंगे। लेकिन इन सब से ये पता चलता है कि क्या स्टैंडर्ड है, किस किस टाइप पर आपको काम करना है। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, मान लो पहले आपने इसको ऐसे लिखा, साइन का कॉस का माइनस साइन nx और इंटू एन भी आएगा, तो माइनस n साइन nx हुआ। अब प्लस का साइन लगाओगे, cos nx को ऐसे लिखोगे, ठीक है, इंटू में साइन का n बाहर, साइन का पावर n माइनस 1x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, क्या कॉमन मिलेगा, n तो दोनों में है, ठीक है, और साइन का पावर n माइनस 1 भी दोनों में कॉमन है। इतना हमने कॉमन ले लिया। बचे हुए के बारे में सोचिए, यहां पर क्या बचेगा, एक साइन nx बचेगा, n माइनस 1 में से n में से n माइनस 1 कॉमन हो गया, एक साइन x बचेगा। यहां पर n कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, हमारे पास जो टर्म है वो cos nx है और cos x है। अब आप ध्यान से देखिए, ये cos a cos b माइनस साइन a sin b, इसको पहले इसको बाद में रख के सोचिए, तो एक cos a प्लस b का फार्मूला है।
तो क्या बन जाएगा n sin n माइनस 1x, और यहाँ पर cos a प्लस b, मतलब a का मतलब nx है, b का मतलब x है, तो nx प्लस x चाहे n प्लस 1 कर ले और x कॉमन ले ले, तो तुरंत ही आप सही ऑप्शन की तरफ पहुंच जाएंगे, है ना। तो तरह तरह के क्वेश्चन, वैरायटी सभी आपको पढ़नी है, सभी आपको समझनी है, और बाकी जो थोड़े बहुत डिफरेंट दिखने वाले क्वेश्चन, यहां पर भी आप इसके सारे क्वेश्चन में 95% या 90% तो टोटली आपके 11th-12th की किताब से, या 12th में है तो 12th की किताब से उस लेवल के हैं। 10-15% क्वेश्चन थोड़ा बहुत होता है कि जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको बताए जा रहे हैं, है ना। आगे कुछ nth डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं, उनकी भी संख्या ठीक ठाक होती है, क्योंकि आगे कुछ थ्योरम्स भी हैं, वहां पे nth डेरिवेटिव का कुछ प्रयोग है, तो वो सब आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप प्रैक्टिस करिए, आपको असाइनमेंट भी दिया जा चुका है, आप अपने पास से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस अपने सेंड करिए। जैसे मान लीजिए 4 बजे की क्लास के पहले सेंड करेंगे तो हम इसको यहाँ पर शामिल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, आपके अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ।